हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू JND क्लासेस। बच्चों, हम लोग आज जो है क्लास 11 मैथ्स चैप्टर स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.2 लेक्चर 4 करेंगे। बच्चों, इसमें 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आज कराना है। बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। बच्चों, शुरू किया जाए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3। दो पॉइंट है 1, 0 और 2, 3। ये है पॉइंट 1, 0, ये है पॉइंट 2, 3। ये लाइन है, इसको हम ए भी मान लेते हैं। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, मान लो यह परपेंडिकुलर एक लाइन है। ये लाइन सेगमेंट CD है। ये यहाँ पे जो है 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें CD का इक्वेशन निकालना है, लाइन CD का इक्वेशन। ये मान लेते हैं यह पॉइंट E है। अब यहाँ बच्चों पॉइंट E का हम कोऑर्डिनेट पहले निकाल लें। ये रेशियो दिया गया है, दो पॉइंट दिया गया है, तो इस पॉइंट E का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? एक फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। जैसे दो पॉइंट x1 y1 को मिलाने वाला कोई लाइन है, x1 y1 x2 y2। इस लाइन पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर रेशियो m:n है तो उसके लिए फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और दूसरा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इस फार्मूले से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। यह m मान लें, यह n हो गया, x1 y1 x2 y2। तो पॉइंट E का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। फिर से देखो, जब भी दो पॉइंट दिया हो, रेशियो दिया हो और इस पॉइंट को हमें निकालना हो, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E क्या हो जाएगा? mx2, m माने 1 है, x1 y1 सपोज कर लो, x2 y2, और ये mn मान लो, mn। तो mx2, m माने 1 इंटू x2 कितना है 2, प्लस nx1, n माने n ही है, x1 माने 1 बाई m प्लस n। दूसरा my2, 1 इंटू y2 3 है, प्लस ny1, n y1 0 है, बाई m प्लस n माने 1 प्लस n। यहाँ भी m प्लस n माने 1 प्लस n। ये हो गया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस n बाई 1 प्लस n, कॉमा ये हो जाएगा 3 बाई 1 प्लस n। ये पॉइंट हमें मालूम हो गया। अब अगर हम इसका स्लोप मालूम कर लें, CD का स्लोप, तो लाइन CD का इक्वेशन हमें पता लग जाएगा। एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो CD का स्लोप कैसे मालूम होगा? देखो, AB का स्लोप, दो पॉइंट है तो AB का स्लोप मालूम हो जाएगा। पहले हम AB का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, दो पॉइंट दिया है, स्लोप निकालना है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एंगल दिया है, स्लोप निकालना है, तो tan थीटा। जैसे सपोज एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसका स्लोप क्या होगा? tan 30 माने 1/√3।
दो पॉइंट दिया है, स्लोप निकालना है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू 3/1, दिस इज इक्वल टू 3। स्लोप माने इसका स्लोप हम मान लेते हैं बच्चों m1 है। अब इसके ये CD लाइन परपेंडिकुलर है, तो दो अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दो लाइन अगर पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2। यहाँ दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 3, m2 -1, तो m2 क्या हो जाएगा, -1/3। माने CD का हमें स्लोप मालूम हो गया, -1/3। स्लोप ऑफ CD -1/3। अब इक्वेशन ऑफ CD क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ CD यह एक पॉइंट से पास करती है इससे, यही x1 y1 है, तो y माइनस y1 माने 3/n+1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। x1 माने क्या है, ये चीज है 2 + n बाई n+1, ऐसे है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इधर मिटा करके तब इसको बना रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों इसको जो है सिंप्लीफाई कर देना है, तो देखो यहाँ एलसीएम n+1 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो है n+1, तो क्या बचेगा, y इंटू n+1 -3 होगा इक्वल टू -1/3। यहाँ भी x/1 करके एलसीएम लेंगे तो ये चीज हो जाएगा कितना बोलो, n+1 इंटू x, n+1 इंटू x -n+2 और बाई n+1, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसको और थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, n+1 y -3 बाई n+1 इक्वल टू -1 और n+1 x माइनस n+2 और बाई में 3n+1। ये n+1 इधर कट जाएगा, क्योंकि इसको अगर इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में होगा, कट जाएगा। अब 3 से इंटू यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n+1 y -3 इक्वल टू इसका इंटू अंदर -n+1 x प्लस n+2। x वाला पोर्शन इधर कर देते हैं, तो n+1 इंटू x प्लस 3n+1 इंटू y इक्वल टू, इधर देखो n+2 बचा है, -3 इधर ले जाएंगे तो n+5 हो जाएगा। यही लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया बच्चों। एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। लाइन का स्लोप निकालना है, दो पॉइंट दिया है तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एंगल दिया है, स्लोप निकालना है तो tan थीटा। बच्चों एक फार्मूले को इतनी बार रिवाइज कराएंगे कि तुम्हें सुनते सुनते याद हो जाएगा।
सुनते सुनते सब याद करा देंगे बच्चों, सुनते सुनाते सब याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ओ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ ना 3 से इंटू होगा तो 9 इधर ऐड होगा तो यहाँ 11 हो जाएगा। 9 + 2 11 हो जाएगा, ये n + 11। दो लाइन पैरेलल है तो m1 = m2, माने दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप इक्वल होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का इंटू -1, m1 × m2 = -1। दो पॉइंट दिया है, स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे? y2 - y1 / x2 - x1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन of a line that cuts off equal intercept, cuts off equal intercepts on the coordinate axis, and passes through the point point 2, 3। बच्चों इसमें जो है एक लाइन है जो एक्सेस पे इक्वल इंटरसेप्ट काटती है। मान लो ऐसे है x डैश y डैश, दिस इज ओरिजिन। एक ऐसे लाइन है जो जितना दूरी यहाँ काटती है उतना ही दूरी यहाँ काटती है, तो हम इसको मान लेते हैं यह a डिस्टेंस है तो ये भी a डिस्टेंस होगा। अच्छा, लेक्चर 1 में हमने सब फार्मूला बताया हुआ है। अगर कोई लाइन x एक्सिस पे a और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट काटती है तो उसका इक्वेशन होता है x/a + y/b = 1। कोई लाइन x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट काटती है तो उसका इक्वेशन x/a + y/b = 1 होता है। तो ये मान लेते हैं लाइन AB, ये x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे भी a इंटरसेप्ट, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ AB बोलो फटाक से। इक्वेशन ऑफ AB x/a + y/b, b माने यह तो a ही है, दोनों सेम है, = 1। एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो हो जाएगा x + y = a। यही लाइन जो है किस पॉइंट से पास करती है? 2, 3 से। एबव लाइन passes through 2, 3। कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है माने उस लाइन में x और y की जगह ये चीज पुट कर सकते हो जो पॉइंट है, तो यहाँ हो जाएगा
2 + 3 = a, इसका मतलब a = 5 मिल गया। यही a का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x + y = a माने 5 मिला, 5। दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। कोई लाइन x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट काटती है, तो लाइन का इक्वेशन x/a + y/b = 1 होता है। x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट, तो लाइन का इक्वेशन x/a + y/b = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through find the equation of line passing through the point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9, ये क्वेश्चन है बच्चों। Find the equation of line passing through the points 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. Suppose this is x dash, y dash, this is origin. एक लाइन है बच्चों ऐसे ए बी लाइन, क्या लाइन सेगमेंट कहेंगे, जो भी हम लोग ये कंसीडर करें लाइन सेगमेंट मान लेते हैं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, या लाइन कहना होगा तो एरो लगा देना होगा दोनों साइड। अच्छा, अब ये मान लेते हैं x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट काटता है, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट काटता है। ये जो लाइन ए बी है x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट काटती है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा? x/a + y/b = 1। ये हो गया भाई। अब इसमें दिया है कि जो इंटरसेप्ट काटती है उसका सम, उसका ऐड 9 के बराबर है, माने a + b 9 के बराबर है। a + b ये जो है 9 के बराबर है। अच्छा, अब देखो ये जो लाइन फर्स्ट है ए बी लाइन किस पॉइंट से पास होती है? 2, 2 से। लाइन फर्स्ट पासेस थ्रू 2, 2। कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है, मतलब एक्स वाई की जगह वो पॉइंट रख सकते हो, यहाँ रख दो, x की जगह 2, y की जगह भी 2, तो क्या हो जाएगा? 2/a + 2/b = 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा क्या? ab
तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2a इक्वल टू 1, ए बी इधर कर दो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू ए बी। अच्छा, अब यहां से देखो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा 9 माइनस बी इधर कर देते हैं, वही a का वैल्यू यहां रख देते हैं 9 माइनस बी, तो हो जाएगा 9 माइनस बी प्लस 2b इक्वल टू a माने 9 माइनस बी इंटू बी। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2b प्लस 2b 9b माइनस बी स्क्वायर, 2b से कट गया, इसको इधर ला दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। 9b बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज करना है, 18 का ऐसा फैक्टर कि 9 आ जाए, तो फैक्टर होगा 6 और 3, मिडिल टर्म फैक्टर जानते ही होंगे, बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, बी माइनस 6 माइनस 3b माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया b माइनस 6 एंड b माइनस 3 इक्वल टू 0। आइदर b माइनस 6 आइदर b माइनस 6 इक्वल टू 0 और b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b3 मिल जाएगा, b6, तो b का 2 वैल्यू मिला, तो a का भी 2 वैल्यू मिलेगा। a का वैल्यू क्या मिलेगा बोलो, 9 माइनस बी, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 9 माइनस 3, बी का वैल्यू 3, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या होगा, यही ए बी का वैल्यू यहाँ पुट करना है। देखो ए 3 है तो बी 6 है, ऐसे वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ देखो ए 3 है तो बी 6 है, दूसरा वैल्यू ए 3 है तो बी 6 है, ए 6 है तो बी 3 है, ए अगर 6 है तो बी जो है 3 है। अब यही वैल्यू यहाँ रख देना है बच्चों, x बाई ए, तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर यहाँ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर ये मिटा दें फिर करें। यहाँ बच्चों वही ए बी का वैल्यू लिख देना है, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू ये रखते हैं 3 6, तो x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम आएगा 6, तो 3 2 जा 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये पहला आंसर हो गया। अच्छा, फिर ये वैल्यू पुट करते हैं 6 और 3, तो x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1, यहाँ भी एलसीएम आएगा 6, तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। एलसीएम लेके करोगे, इतना तो जानते होगे। ये दोनों आंसर हो गया बच्चों, 2 आंसर मिला, एक आंसर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो।
equation of line which cuts A intercept on x axis and B intercept on y axis is what? बोलो, x by A plus y by B equal to 1। अगर कोई लाइन x एक्सिस पे A इंटरसेप्ट एंड y एक्सिस पे B इंटरसेप्ट करती है तो उसका इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। Find the equation of the line through the point through the point 0 to making an angle 2 pi by 3 with the positive x axis Also find the equation of line. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y axis and crossing the y axis at a distance of 2 units below the origin ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 पहले तो हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 0 से पास करती है और जो x एक्सिस के साथ 2 पाई बाई 3 का एंगल बनाती है। तो सबसे पहले 2 पाई बाई 3 माने कितना डिग्री हो जाएगा देख लो। पाई रेडियन माने 180 डिग्री। 2 इंटू 180 बाई 3 ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो लाइन का स्लोप क्या होगा यम जानते हो tan थीटा। एंगल दिया है स्लोप निकालना है तो यम इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 120। अब tan 120 डिग्री कैसे? tan 120 सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। सेकंड में tan निगेटिव होता है, याद रखोगे। ट्रिग्नोमेट्री में सब चीजें हैं। तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा। इसको ऐसे कर दो tan 180 माइनस 60। अब ये हो जाएगा 180 माइनस 60 किए तो जो यहाँ है वही माइनस tan 60 हो जाएगा। अब माइनस tan 60 माने -√3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन एक पॉइंट से पास करती है। देखो पॉइंट 0 है, स्लोप हमें मालूम है -√3। एक पॉइंट है, स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। कोई लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो उसका इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। x1 y1 की जगह पॉइंट रखते हैं, यम की जगह जो स्लोप है वो रखते हैं। रख दो सब तो हो जाएगा y माइनस y1 माने 2, ये x माइनस x1 माने 0। अब ये कितना हो जाएगा? y माइनस 2 इक्वल टू -√3x
इसको इधर कर दो, हो जाएगा √3x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। ये हमें फर्स्ट आंसर मिल गया। अब जो है कह रहा इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है। इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो ध्यान देना बच्चों, जो y एक्सिस पे 2 यूनिट नीचे यहां काटती है, तो यहां कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये देखो x x डैश y y डैश, या ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 नीचे, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -2। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके पैरेलल है और पॉइंट 0 - 2 से पास करती है। तो किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है तो बस उसको जो है जैसे √3x प्लस वाई इक्वल टू के मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू फर्स्ट, माने इस फर्स्ट लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, √3x प्लस वाई इक्वल टू के यहाँ लेट कर लिए हैं हम। किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन मानना है तो बस एक्स वाई सब वही रहेगा, खाली कांस्टेंट टर्म हटा के इक्वल टू के मान लो। अब यही लाइन कहां से पास करती है, 0 - 2 से। ये जो लाइन है ये 0 - 2 से पास करती है, तो इसमें x की जगह 0, y की जगह -2। एबव लाइन पासेस थ्रू 0 - 2, वैल्यू पुट कर दो बच्चों, यहाँ 0, √3 × 0 -2 इक्वल टू के, इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू -2। k -2 यहाँ रख दो, k -2 रख दो यहाँ, तो हो जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 2। यही हो गया बच्चों आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, जो इक्वेशन है, जैसे मान लो एक लाइन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू के लेट कर लो। अच्छा, अब मान लो कोई लाइन दिया है जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन मानना है, तो x y का जो कोफिशिएंट है, ऐसे देखो यहाँ, जैसे मान लो एक लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या मानेंगे, तो ये दोनों 2 और 3 कोफिशिएंट आपस में चेंज कर देंगे, 2x 3y, बीच का साइन भी चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, इक्वल टू के मानेंगे। ऐसे पैरेलल मानना है तो डायरेक्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू के, परपेंडिकुलर मानना है तो कोफिशिएंट चेंज करते हैं, बीच का साइन भी चेंज करके इक्वल टू के मान लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों, अगर कोई लाइन है उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर का इक्वेशन मानना है तो क्या मानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ के का वैल्यू -2 है, ध्यान रखना, -2। दो लाइन अगर पैरेलल है बच्चों तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, m1 इक्वल टू m2। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का इंटू -1 होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 नंबर है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन from the origin means 0 0. The perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2 9. Find the equation of the line. Find the equation of the line. अच्छा, ये क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2 9. मतलब एक लाइन है, मान लो ऐसे लाइन है, यह ए बी लाइन है, ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. यहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया है, ऐसे मान लो ओसी खींचा गया है. तो ये परपेंडिकुलर जहां मिलता है इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -2 9. तो हमें ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना है. ओरिजिन माने पॉइंट है 0 0. तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो ओसी. डिस्टेंस ओसी कितना होगा? ओसी इक्वल टू 2 पॉइंट का डिस्टेंस √x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. क्लास 9 10 में पढ़े हो. एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब यहां रख दो इसको. x1 y1 या x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो. तो हो जाएगा √ कितना होगा बोलो? -2 - 0 स्क्वायर अब प्लस 9 - 0 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 4 + 81. दिस इज इक्वल टू √85. ये डिस्टेंस हो गया, ओसी मालूम हो गया. अब हम ये ओसी का ये स्लोप मालूम कर लेते हैं. तो 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप कैसे मालूम होता है? tan थीटा. स्लोप माने tan थीटा. स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ओसी y2 - y1. y2 - y1 2 पॉइंट दिया है, स्लोप निकालना है. तो y2 - y1 बाई x2 - x1. y2 - y1 बाई x2 - x1 तो हो जाएगा -9/2. अच्छा, परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है, बताए हैं लेक्चर 1 में, सब डिटेल है बच्चों. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. अब यहां जो है हमें cos अल्फा तो मालूम नहीं है. यहां जो है -9/2 tan अल्फा का वैल्यू है. tan अल्फा का वैल्यू है 9/2 -9/2. अच्छा देखो, तो साइन अल्फा cos अल्फा कैसे निकालेंगे? एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे. ये अल्फा ले लेते हैं. tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस. देखो माइनस साइन नहीं लेते हैं क्योंकि माइनस साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है. तो अब हम यहाँ जब साइन अल्फा निकालेंगे तो उसका वैल्यू प्लस लेंगे. सेकंड में जो है साइन प्लस होता है और cos अल्फा जो होगा वो माइनस में लेंगे. इसको 9/2 ही लिखेंगे. साइन अल्फा cos अल्फा जब निकालेंगे तो साइन अल्फा को प्लस में और cos अल्फा को माइनस में लेंगे
क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव। अच्छा देखो 9 है 2 है तो ये कितना हो गया √85। अब यहाँ से साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज पी बाई एच होता है साइन अल्फा, साइन थीटा पी बाई एच, कास थीटा बी बाई एच, पढ़े होगे सब, 9 क्लास का चीज है। तो साइन अल्फा 9 बाई √85 और कास अल्फा क्या हो जाएगा बोलो तो -2 बाई √85। कास का वैल्यू माइनस में लेंगे क्योंकि सेकंड में कास निगेटिव में पड़ता है। अब लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। p माने यही लेंथ, ओसी जो लेंथ है, अगर कोई लाइन है उस पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर खींचा गया है उसका लेंथ p है, यह परपेंडिकुलर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाता है, तो लाइन का इक्वेशन x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p होता है। अब इसी में रख दो, x कास अल्फा माने क्या -2 बाई √85 प्लस y साइन अल्फा माने क्या 9 बाई √85 इक्वल टू p माने क्या √85। अब यहाँ जो है एलसीएम √85 हो जाएगा, तो -2x प्लस 9y, एलसीएम √85 इधर लाओगे तो √85 85 हो जाएगा। यही इक्वेशन हो गया, यही आंसर हो गया। चाहो तो माइनस कॉमन लेके शुरू से माइनस हटा भी सकते हो, तो 2x अगर मान लो माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 2x माइनस 9y माइनस 85 होगा। इसको इधर कर दो, 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। परपेंडिकुलर फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन बच्चों x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है द लेंथ L in centimeters of a copper rod is a linear function of its Celsius
of its Celsius temperature C. Celsius temperature C in an experiment if L equal to 124.942 when C equal to 20, when C equal to 20 and L equal to 125.134 when C equal to 110. Express L in terms of C. Express L in terms of C. ये क्वेश्चन है बच्चे। इसमें देखो L लीनियर फंक्शन है, तो हम मान लेते हैं लेट L इक्वल टू, जैसे लाइन का इक्वेशन जानते हो, y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। लाइन का इक्वेशन mx प्लस सी होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो L इक्वल टू mx, यहां दिया है टेम्परेचर C, तो ऐसे मान लो cx प्लस इस C की जगह दूसरा कुछ मान लो D, ऐसे L इक्वल टू cx प्लस D। अब देखो यहां दिया है कि L का वैल्यू कितना दिया है, 124.942 इक्वल टू C का वैल्यू कितना है, C का 20 है, 20x और प्लस D कितना है, D तो D है। अच्छा दूसरा देखो, इसमें L इक्वल टू, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गया, फिर L इक्वल टू 125.134 है, when C इक्वल टू 110, तो 110x और प्लस क्या, प्लस D, ये मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन है। हमने ये लाइन का इक्वेशन लेट कर लिया, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां तो लिखे हैं लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लीनियर फंक्शन है तो लेट द फंक्शन बी L इक्वल टू cx प्लस डी। लीनियर फंक्शन है तो फंक्शन को हम cx प्लस डी मान लिए। तो अब यहां से वैल्यू निकाला जाए, देखो क्या वैल्यू होता है, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। अच्छा देखो अब तो ये माइनस कर दिया जाए, यहाँ पे इसको नीचे लिखते हैं 124.942 इक्वल टू 124.942 इक्वल टू 20x प्लस D। अब इसी को माइनस कर दें बच्चों, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया और 110 से 20 माइनस किए तो हो गया 90x हो गया, और इधर माइनस कर दो तो इतना हो गया, 90x इक्वल टू इतना हो गया। तो x क्या हो जाएगा, यहां से 0.192 बाई 90, 0.192 बाई 90 हो गया। अब x का वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो 124.942 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 20 इंटू x,
x माने 0.192/90 और प्लस d हो जाएगा। तो यहाँ देखो 0 0 से कैंसिल हो गया और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इतना हो गया बाई 9 प्लस डी। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा कितना बोलो तो, एलसीएम 9 हो जाएगा 0.384 प्लस 9d। अच्छा इधर है 124.942। स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे बता रहे हैं मिटा के। अब देखो क्या होगा, ये 9 इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। 0.384 प्लस 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 से इंटू करना पड़ेगा। बस चेक कर लो सही है ना, इंटू हाँ ठीक ही है। अब तो 9d क्या हो जाएगा, यहाँ से 9d हो जाएगा 1124.478 से माइनस कर देते हैं 0.384, देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो d कितना हो जाएगा, यहाँ से d हो जाएगा 1124.094/9। 9 से डिवाइड कर दो, इसमें देखो कटेगा पूरा, नहीं 9 से पूरा कटेगा नहीं, तो d यही रहने दो। तो इक्वेशन क्या लिख दिया जाए, L इक्वल टू सी एक्स। तो L इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है। सी एक्स कितना मिला है देखो, सी और एक्स मिला है, ये एक्स माने मिला है 0.192/90 सी एक्स और प्लस डी। प्लस डी कितना मिला है, प्लस डी मिला है 1124.094/9। अच्छा एक बार चेक कर लिया जाए लाइन का, द लेंथ हियर इन सेंटीमीटर ऑफ ए copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment। अच्छा L इक्वल टू सेल्सियस फंक्शन है तो सी एक्स प्लस डी मान लिया इक्वेशन इसका। L 124.942 वैन C 20 है, 20x प्लस डी। अच्छा फिर उसके बाद है L 125.134 इक्वल टू C माने 110x प्लस डी। अब ये दोनों माइनस कर दिए, डी कट गया, तो ये हो जाएगा 110 से 20 माइनस करोगे 90x हो गया, इधर हो जाएगा 2
इतना हो जाएगा तो x हो जाएगा इतना। अब यही वैल्यू इसमें रख दिया जाए। फर्स्ट में 124.942 20 x माने हो गया 0.192 बाई 90 प्लस d, यहाँ 0 0 से कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ। अच्छा, फिर एलसीएम ले लिया गया 9, तो 9d हो गया, 9 से इधर इंटू, तो 9d इतना हो गया, d का वैल्यू निकल गया। तो यही फंक्शन हो गया एल इक्वल टू सी इंटू दिस प्लस दिस। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। The owner of a milk store the owner of a milk store finds that he can sell the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk 980 liters of milk each week at RS 14
₹14 per liter. ₹14 per liter. And 12 or 20 liters of milk each week at ₹16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell? weekly at ₹17 पर लीटर? ये क्वेश्चन है बच्चे। देखो इसमें क्या है कि द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर मिल्क वीकली। RS 14 पर लीटर बेचता है। 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक ₹16 पर लीटर बेचता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि डिमांड जो है वीकली Y लीटर का है और सेलिंग प्राइस वीकली X पर लीटर है। लेट Y = mx + c। ये फंक्शन मान लिए। यहाँ Y क्या है? वीकली डिमांड है और X क्या है? प्राइस पर लीटर। Y लीनियर फंक्शन है तो Y = mx + c मान सकते हैं। लाइन का इक्वेशन Y = mx + c लिया जा सकता है। Y वीकली डिमांड हो गया, X प्राइस पर लीटर, बस वैल्यू बैठा दो। Y कितना है? 980 लीटर। mx + c m × x पर लीटर कितना हो रहा है? यहाँ देखो 14 + c। तो इक्वेशन क्या बन गया? 14m + c = 980। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड देख लो। 1220 लीटर है तो 1220 = m इंटू कितना है? 16 पर लीटर। 16 + c। तो सेकंड इक्वेशन बन गया 16m + c = 1220। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो बच्चों। 14m + c 980 माइनस कर देते हैं, कट गया। 2m = यहाँ माइनस कर दो 240। तो m = 120। m का वैल्यू पुट कर दो इसमें फर्स्ट में कर दिया जाए। 14 × 120 m का 120 + c = 980। तो यहाँ हो जाएगा इतना प्लस c = 980। तो c कितना हो जाएगा बच्चों? 980 - 1680 = माइनस में हो जाएगा आंसर -700। अब हमें फंक्शन मिल गया। क्या फंक्शन मिला? m और c दोनों का वैल्यू मिल गया। y = m माने 120, x c माने -700।
अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17। यहाँ 17 पुट कर देना है बच्चों, तो y कितना आएगा, तो 120 इंटू 17 माइनस 700 इंटू कर दो माइनस 700, तो माइनस कर दो 1340, माने 1340 वीकली डिमांड है, तो 1340 लीटर्स, यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में है PAB is the midpoint of a line segment between the axes so that the equation of the line is x by a plus y by b equal to 2। ये प्रूफ करना है बच्चों। यहां देखो ए बी इज द मिड पॉइंट, मान लो ये x डैश y डैश, दिस इज ओरिजिन, यह एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका ये मिड पॉइंट दिया गया है। मिड पॉइंट क्या है, देखो ए बी, ए कामा बी, ये मिड पॉइंट है, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अच्छा ये देखो, हम इसको मान लेते हैं पॉइंट बी को x1 y1 और ए को मान लेते हैं x2 y2, तो मिड पॉइंट। अच्छा देखो x1, इस पे कोई क्या होगा, x1 और 0, y1 नहीं बल्कि x एक्सिस पे लेना है तो यहाँ 0, और y एक्सिस पे लेना है तो ये हो जाएगा 0 और y2। अब देखो इसका और इसका मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, यही किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो x1 कितना हो गया, 2a हो गया। इसी तरह अब देखो यहाँ y2 कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 माने 0 प्लस y2 बाई 2, ये इक्वल टू है b के, तो y2 हो गया 2b, माने इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 0 माने 2a कामा 0, और इसका क्या हो जाएगा बोलो तो 0 कामा y2 कितना मिला है 2b, ए का ए बी कोऑर्डिनेट मिल गया। अब दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। बस वैल्यू बैठा दो बच्चों। अब इसी को मान लो एक x1 y1 है और ये मान लो x2 y2 है, तो y माइनस y1 माने y माइनस 2b, y2 माइनस y1 2b माइनस 2a, नहीं y2 माइनस y1 माने 0, 2b माइनस 0 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 0 माइनस 2a ब्रैकेट x माइनस x1, x1 माने 0। अरे ये मान लो x1 y1 है, ये है x2 y2, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 y2 माइनस y1, y2 माने y2 यहाँ 0 है, सॉरी यहाँ ऐसे लिख दो, y2 माने 0 माइनस, नहीं ये तो x1 y1 x2 y2, हाँ y2 माइनस y1, y2 माने 2b, y2 माने 0, हाँ 0 माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x2 देखो कितना है 2a, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 2a माइनस 0, अब ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 0 है। अब ये कितना हो जाएगा देखो, y माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2b बाई 2a और x 2 से कट जाएगा यहाँ, y माइनस 2b इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस bx बाई a से इंटू यहाँ ला दो कर दो, ay माइनस 2ab माइनस bx इधर ला दो, bx प्लस ay 2ab इधर कर दो, ab से डिवाइड कर दो सब में, bx बाई ab प्लस ay बाई ab इक्वल टू 2ab बाई ab से कट गया, a से कटा, b से कटा, तो क्या मिल गया, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 2। यही प्रूफ करना है बच्चों। यहाँ देखो तो इसमें ये मिड पॉइंट दिया है, सबसे पहले a और b का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो मिड पॉइंट दिया है x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x1 कामा 0, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट 0 कामा y2, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू a के होगा, उसी तरह y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू b के होगा। ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन जानते हो, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बस दो क्वेश्चन और है बच्चों, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, धैर्य रखो। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, पॉइंट आर एच के, पॉइंट
आर एच के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स ए लाइन। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 18 19 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 19 पॉइंट आर एच के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट between the axes, between the axes, so that the between the axes in the ratio 1:2, find equation of the line, find equation ऑफ द लाइन। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, उसमें मिड पॉइंट दिया था। मिड पॉइंट माने रेशियो 1:1 का होता है, याद रखना। मिड पॉइंट माने रेशियो 1:1 और यहाँ रेशियो है 1:2। मान लो यह x x डैश y y डैश, दिस इज ओरिजिन। यह एक लाइन है, ए बी लाइन सेगमेंट है, और आर एच के एक पॉइंट है, डिवाइड से लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है आर, या एक्सेस को 1:2, इधर 1 मान लेते हैं, इधर 2 मान लेते हैं। तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें ये आर का पॉइंट दिया है एच के, तो हम इसको मान लेते हैं a,0 और यहाँ ये b को मान लिए a,0, a को मान लिए 0,b। देखो जब रेशियो दिया है, मान लो x1 y1 x2 y2, तो रेशियो दिया है तो क्या फार्मूला होता है, देखो ऐसे मानो x1 y1 और ये x2 y2 फार्मूला होता है। रेशियो जो होता है m:n, तो यह m हो गया, ये n हो गया। तो पॉइंट का फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। और यहाँ ये h और k दिया गया है। अब m देखो कितना है 1 इंटू x2 कितना है 0 mx2 प्लस n, x1 कितना है a बाई m प्लस n। इसी तरह my2 m कितना है 1 इंटू y2 कितना है b प्लस my2 प्लस ny1, n है 2 इंटू y1 है 0 बाई m प्लस n। अभी कितना हो जाएगा देखो 2a बाई 3 और ये हो जाएगा b बाई 3। ये किसके इक्वल है एच के। तो यहाँ से देखो कंपेयर कर लो, 2a बाई 3h मान लो, तो a क्या मिलेगा यहाँ से 3h बाई 2। दूसरा b बाई 3 को k मान लो, तो b क्या मिल जाएगा 3k। अब दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये होता है बच्चों y माइनस y1, वैल्यू बैठा दो y1 माने 0 है, यहाँ देखो। अब यहाँ देखो, यहाँ ये हो जाएगा y माइनस y1 माने 0 इक्वल टू y2 b है, b का वैल्यू 3k है, तो 3k y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 a का वैल्यू 3h बाई 2 है, 3h बाई 2 ब्रैकेट में x माइनस x1,
x1 माने a का वैल्यू है 3h/2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है तो y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, ये देखो 3 से कट जाएगा, -2k/h। इतना तो कैलकुलेशन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 से कट जाएगा, माइनस बचेगा 2k/h, और यहाँ एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 2x - 3h/2, और यह 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। h को इधर ला दो तो hy इक्वल टू क्या हो जाएगा -2kx प्लस इसका इंटू इसमें 3kh, इसको इधर ला दो तो हो जाएगा 2kx प्लस hy इक्वल टू 3kh। चाहो तो kh से डिवाइड कर दो, kh से डिवाइड कर दो अगर, तो ये हो जाएगा दोनों साइड kh से डिवाइड कर दो, kh से तो 2x/h हो जाएगा, प्लस kh से डिवाइड करोगे तो y/k इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये लिखो चाहे ये लिखो, सब सही है, स्क्रीनशॉट ले लो। दो पॉइंट्स। अच्छा बच्चों, रेशियो दिया है, ध्यान रखना। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो a,0, वाई एक्सिस पे लेना है तो 0,b। रेशियो दिया है 1:2, तो रेशियो को m:n मानेंगे। और दो पॉइंट दिया है, बीच में हमें एक तीसरा पॉइंट निकालना है, रेशियो दिया है तो उसका ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में बैठाएंगे और इधर एच के लिख देंगे क्योंकि बीच वाला पॉइंट एच के दिया है। तो इस तरह से हमें ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी का। अब दो पॉइंट मिल गया, x1 y1 x2 y2 दोनों मिल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y - y1 इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1 ब्रैकेट x - x1 होता है, उसे में पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तो आंसर हुआ 2kx प्लस hy इक्वल टू 3kh। ये आंसर लिख सकते हो, या kh से डिवाइड कर दो सब में तो ये आंसर मिल जाएगा। दोनों आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 20 नंबर। Question number 20. By using the concept of equation of a line, prove that 3 points 3, 0
-2 and 8 2 आर कोलिनियर प्रूफ करना है बच्चों। 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है। क्लास 10 में पढ़े हो कि कोलिनियर प्रूफ करना है तो पॉइंट को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान के उसका ट्रायंगल का एरिया वाले से एरिया निकालते हैं। एरिया 0 आ जाता है, माने कोलिनियर है। लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन के मदद से प्रूफ करना है तो बहुत ही आसान है। ये मान लो 3 0 पॉइंट ए है, ये -2 पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है 8 2। अगर ये कोलिनियर होंगे तो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी सेम आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन निकाल लो। स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा? 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप कैसे निकालते हो? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू -2 बाई -5, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 5। स्लोप ऑफ BC निकालो। स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 तो 2 + 2 बाई x2 माइनस x1 तो जाएगा 4 बाई 10 2 बाई 5। कोई भी स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ CA निकालो। स्लोप ऑफ CA तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 2 बाई 5। देख रहे हो स्लोप सेम आ रहा है। देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज समाप्त हुआ। इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे बच्चों, एक एक सवाल देखोगे, समझोगे, उसको रिवाइज करोगे अच्छे से। लेक्चर 1 का सभी फार्मूला, लेक्चर 1 में हम पूरा स्ट्रेट लाइन के विषय में बता दिए हैं, सब फार्मूला लिखाए हैं। लेक्चर 1 अवश्य देखोगे तभी सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्लास स्टॉप कर रहे हैं।